दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। अब आपकी माँ को कमरे की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। शांति देवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। नींद आए भी कैसे। उनके हमसफर, उनके पति और इस घर के मालिक राधे श्याम जी इस दुनिया और भरे पूरे परिवार को छोड़कर जा चुके थे। राधे श्याम जी अपने पीछे उनकी जीवन संगिनी शांति देवी, 2 बेटे 2 बहुएं, 4 पोता पोती, 1 बेटी दामान को छोड़ गए थे। पति के जाने के बाद से ही शांति देवी एकदम सूख सी हो गई थी। ना किसी से बोला, ना कुछ कहना। शांति देवी ने सोचा नींद नहीं आ रही है, चलो छत पर जाकर ठंडी हवा में टहलकर मन बहला लिया जाए। छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ती हैं तो उन्हें छत पर से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। छत के दरवाजे से देखती हैं कि यहाँ तो पूरी महफिल जमी है। रात के 11 बजे बेटा बहू बेटी दामाद सभी है, उनके कदम वही ठहर जाते। अब पिताजी तो रहे नहीं, इसलिए हमारे पति यानी तुम सबके बड़े भैया ही इस घर के बड़े कहलाएंगे। सासू माँ अकेली हो गई है तो उन्हें अब इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत। हमारा कमरा भी अब हमें छोटा पड़ने लगा। उनका कितना बड़ा और कितना आलीशान कमरा। जब से हम शादी करके आए तभी से उस कमरे में हमारा मन अटक गया था, इसलिए सासू माँ और ससुर जी का कमरा अब हम ले लेंगे और सासू माँ जी को हमारा कमरा दे देंगे। बड़ी बहू नंदिनी ने अपना फरमान सुनाया। शांति देवी को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस बहू को वह अब तक गए समझती थी उसने आज अपने सिंग दिखा दिए। शांति देवी को अपनी बड़ी बहू नंदिनी बहुत प्रिय थी क्योंकि वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। छोटी बहू वंदना से तो 36 का आंकड़ा था क्योंकि वह गलत बात का तुरंत विरोध करती थी। सास हो या ससुर, गलत के खिलाफ अपनी बात कहने से वंदना कभी नहीं डरती थी। बड़ी बहू ने तो अपने दिल की बात कह दी। बेटी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। बेटी सुषमा बोली, पिताजी तो अब रहे नहीं, माँ को अब भारी साड़ियाँ का क्या काम, इसलिए मैं उनकी भारी सटंग रंगवा ली जाऊंगी। शादी की 30वीं सालगिरह पर पिताजी ने माँ को जो सोने का हार बनवा कर दिया था वह भी ले जाऊंगी। अब माँ को उसकी क्या जरूरत। बेटी से ऐसी उम्मीद शांति देवी को नहीं थी। आज उनके पति को गए 15 दिन भी नहीं हुए थे। घर के बच्चे इतना असंवेदनशील हो गए। आज के जमाने में आप ऐसी सोच रखती हैं कि पति के गुजर जाने पर पत्नी अपने पसंद के रंग की साड़ी नहीं पहन सकती। ससुर जी सासू माँ को हमेशा सटक रंग में देखना पसंद करते थे। गहने साड़ियाँ उनके जिसे शायद पहने उनकी मर्जी। हमें उनकी इच्छा का मान रखना चाहिए। हमें उनके जीवन में खुशियों के रंग भरने चाहिए, ना कि उनकी जिंदगी बेरंग करनी दे चाहिए। छोटी बहू ने कड़े शब्दों में अपनी जेठानी और ननन की गलत बातों का विरोध किया। शांति देवी के दोनों बेटों ने भी सिर हिलाकर अपनी सहमति दर्शा दी। तभी सासू माँ सबके बीच आती हैं और छोटी बहू वंदना के सिर पर हाथ रखकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई, मानो कहना चाहती हो कि जिस बहू को वह मैंने पत्र समझा वह हीरा निकली।